धर्म ध्वजा साथ में, चलो जल्दी। चक्रवर्ती साथ में, धर्म ध्वजा साथ में, रथ की सेना चली, रथ की सेना चली, रथ की सेना चली, रथ की सेना चली। अशोक अंग्रेजा पहन गया। रथ की सेना चली, रथ की सेना चली। 60,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। चीपू अंग्रेजा बहनों, 60,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और वो वापस आए। भरतेश्वर ने अपने चक्ररत्न को बोला कि जाओ अयोध्या नगरी में प्रवेश करो। ऐ मेरे चक्ररत्न, ऐ मेरे चक्ररत्न, अयोध्या नगरी में प्रवेश करो। ऐ मेरे चक्ररत्न, फिर जाओ। वापस। भरतेश्वर ने फिर कहा, ऐ मेरे चक्ररत्न, फिर जाओ। इसका क्या मतलब है? मेरा चक्ररत्न, भरतेश्वर कह रहे हैं मेरा चक्ररत्न वापस क्यों आ रहा है सेनापति? महाराज धीराज, इसका मतलब कोई राजा शेष रह गया है। इसका मतलब आप अभी चक्रवर्ती राजा नहीं बने हैं। आपने 5 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली है। अभी एक खंड बाकी है। वो खंड कौन सा है बताऊं? कौन सा है? वो कोई और नहीं, आपकी अधीनता आपके भाई बाहुबली ने स्वीकार नहीं की है। क्या कहा? क्या हमारे भाई ने अधीनता स्वीकार नहीं की है? नहीं तो जाओ उनसे कहो कि भरतेश्वर ने ललकारा है, चक्रवर्ती ने ललकारा है, वो हमारी अधीनता स्वीकार करें। जो आज्ञा महाराज, आप यहीं पर आराम करें। मैं पौधनपुर को जाता हूं। मैं पौधनपुर को जाता हूं, आप अयोध्या के द्वार पर ही विश्राम करें। सावधान, होशियार, पौधनपुर नरेश बाहुबली पधार रहे हैं। बाहुबली महाराज की जय हो, बाहुबली महाराज की जय हो। और बाहुबली अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, साथ में उनकी अर्धांगिनी भी विराजमान हो जाती हैं। अगर वो हैं तो आ जाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हैं तो साथ आना चाहिए था। तुम्ही मेरे मंदिर, बाहुबली की पत्नी गीत गा रही हैं। तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आओ रानी, बैठो, स्थान ग्रहण करो। ये तो मैं जानता हूं कि आप हमारी रानी हैं और आप हमें चाहती हैं।
द्वारपाल, जी महाराज। द्वार पर कौन आया है? महाराज धीराज मंत्री दक्षिणांक आया है। जाओ उन्हें लेकर आओ। आइए मंत्री दक्षिणांक, आपको पोदनपुर में बुलाया है। पोदनपुर नरेश की जय हो। कहो क्या बात है? चक्रवर्ती ने मुझे भेजा है। क्या नाम है? भरतेश्वर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा है आप उनकी अधीनता स्वीकार करें। अगर भैया ने बोला होता तो उनकी अधीनता में स्वीकार कर लेता। आपके शब्दों में अहंकार की बू आ रही है। एक चक्रवर्ती ने भेजा है, भले ही चाहे मेरा छोटा सा पोदनपुर राज्य है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। उस चक्रवर्ती से कह देना मेरे यहां का बच्चा बच्चा लड़ेगा, एक एक नारी लड़ेगी, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जो पिताश्री ने हमें सबक सिखाए हैं, जो गुण सिखाए हैं, हम उन्हीं आदर्शों पर चलेंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। सोच लो, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। रानी अपनी बिंदिया का ख्याल कीजिए, उनके पास बहुत सारी सेना है, अक्षणी सेना है। देखते हैं तो चारों तरफ सरीसर दिखाई देते हैं, भाले भाले दिखाई देते हैं। लाखों की तादाद में हाथी हैं, लाखों की तादाद में ऊंट हैं, लाखों की तादाद में सेना है। मंत्री दक्षिणांक, आप जाकर बोल दीजिए कि मेरे राजा डरने वाले नहीं हैं। मैं अपने स्वामी का साथ दूंगी। मैं भी छत्राणी हूं, मैं भी शस्त्र लेकर चलूंगी। मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगी। बाप रे बाप, जिनकी पत्नी में इतनी साहस हो उसे कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। हारते तो वो हैं जिनकी पत्नी हौसला तोड़ देती है। अब समझ में आ गया, युद्ध तो हो के रहेगा, इन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मरेंगे हम दोनों, क्योंकि चरम शरीरी है। सेनाओं का विनाश होता रहेगा, ये दोनों ना वो मरेगा ना ये मरेगा। क्या कह दे? उनसे कहे हम तैयार हैं सेना के साथ। सेना के साथ। ठीक है, आ जाओ, हम भी तैयार हैं। और साथ में तुम्हारा जो मंत्री है ये भी तैयार है। अरे पहले युद्ध में आ जाने दे, यहीं से शुरू करे क्या? राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। चल अरे हम पोदनपुर नरेश अपना शस्त्र लेकर के, और महारानी में शस्त्र भेंट करती है। ये तलवार है, ये तलवार है, ये शमशीर है, ये शमशीर है। मेरे स्वामी युद्ध में तुम जाना, युद्ध में जाना तुम, युद्ध में जाना। ये शमशीर है, ये तलवार है, ये शमशीर है, ये तलवार है। बाहुबली की पत्नी ने उन्हें शमशीर दी और युद्ध के लिए प्रेरित किया। जा रहे हैं सेना के साथ। सेना बाहुबली के साथ है। बाहुबली आगे आगे हैं और तिलक भी कर दिया है। बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली। धर्म ध्वजा साथ में, राष्ट्र के सम्मान में, धर्म ध्वजा साथ में, राष्ट्र के सम्मान में। भरत की सेना चली, भरत की सेना चली, भरत की सेना चली, भरत की सेना चली। जय जय
दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। तलवारें हवा में लहराने लगी। तभी दोनों मंत्रियों ने आपस में मंत्रणा की, अगर ये दोनों युद्ध में लग गए तो सारी सेना मारी जाएगी। इसलिए राजगुरु ने कहा है, राजोशी ने कहा है, ये युद्ध हिंसक युद्ध होना चाहिए, हिंसक नहीं अहिंसक होना चाहिए। तुम अपने राजा से बात करो, मैं अपने राजा से करता हूं। भरतेश्वर महाराज, अभी हम राजगुरु के पास गए थे। राजगुरु ने कहा है सेनाएं आपस में लड़ती रहेंगी, मरती रहेंगी, लेकिन आप दोनों का ही फैसला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे? अवश्य करेंगे, अगर बाहुबली करेगा तो। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूं। बाहुबली जी, आप अपनी आपस में युद्ध करें, क्योंकि हार जीत आपके हाथ में है, क्योंकि हार जीतना आपका कार्य है। सेनाएं आपस में लड़ेंगी, ना जाने कितने विधवा हो जाएंगी, उनका ख्याल रखते हुए आप ये तलवार हमें दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। और ये युद्ध बताया है राजगुरु ने, क्या बताया है? कि आप ये अहिंसक युद्ध करें। वो कैसे करें? बताता हूं मैं क्या बताया है। तलवार दीजिए अपने मंत्री को, आप भी मुझे दीजिए। लो, पहला युद्ध आपस में आंख डाल करके खड़े हो जाएंगे। जिसकी पलक झपक जाएगी वो युद्ध हार जाएगा। समझ गए नियम? समझ गए। समझ गए ना? समझ गए। पहला युद्ध प्रारंभ हो। आंख से आंख मिलाओ, आंख से आंख मिलाओ, आंख से आंख मिलाओ, आंखों से आंख मिलाओ। ये युद्ध है हिंसा, ये युद्ध है हिंसा। आंख मिलाओ। देखते ही देखते भरतेश्वर की आंखें बंद हो गई। पहला युद्ध बाहुबली जीत गए। तभी भरतेश्वर कहने लगे, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक बार और मुझे युद्ध करने का मौका दिया जाए। अचानक मेरी आंखें बंद हो गई। तो तभी राजगुरु वहां पहुंचते हैं। देखो, पहला युद्ध बाहुबली ने जीत लिया है। दूसरा युद्ध भी हम चाहते हैं, वो भी अहिंसक युद्ध हो। आप जल के अंदर जाएंगे, सरयू नदी में एक दूसरे पर छींटे डालेंगे। जो छींटों को बर्दाश्त करेगा वो जीत जाएगा, और जो सरयू नदी से निकलकर बाहर आ जाएगा वो हार जाएगा। मंत्रीवर, दूसरा युद्ध प्रारंभ कराया जाए। सुनो सुनो सुनो, दूसरा युद्ध सरयू नदी के अंदर एक दूसरे के ऊपर बौछार डालेंगे। प्रारंभ हो। भरतेश्वर बाहुबली की बौछारें रोक नहीं पाए और निकल गए बाहर। दूसरा युद्ध बाहुबली जीत चुके। महाराज, आप क्या क्या कर रहे हैं? अगर आप चक्रवर्ती नहीं बने तो मैं चक्रवर्ता कैसे बनूंगा?
आप तो 2 युद्ध हार गए, अब मना कर दिया तो एक बार और मौका मिलना चाहिए। एक बार और। राजगुरु जी एक बार और मौका दे दो। वो कहते हैं कि बाहुबली की ऊंचाई ज्यादा थी, बस छींटे बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये अंतिम युद्ध होगा। हाँ हाँ, अंतिम ही होगा। अंतिम युद्ध होगा, ये बाहुबल से जीता जाएगा। इस युद्ध को कहते हैं मल्ल युद्ध। आपस में अपनी भुजाओं से टकराएंगे, जो नीचे लेट जाएगा, छाती आकाश की ओर हो जाएगी, वो हार जाएगा। तीसरा युद्ध मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। महाराज धीराज, अगर आप चक्रवर्ती बन गए तो मैं चक्रवर्ता महामंत्री बन जाऊंगा। बस सोच समझ के एकदम उठा लेना, भागते ही आकाश में ऐसे यूं। तीसरा युद्ध प्रारंभ हो। हार गए। तीसरा युद्ध बाहुबली जीत गए। तभी भरत कहने लगे, युद्ध नहीं होता, युद्ध होता है तलवार से, युद्ध होता है सेना से। मुझे चक्रवर्ती बनना है, मुझे चक्रवर्ती बनना है, मुझे चक्रवर्ती से कोई नहीं हरा सकता। ऐ मेरे चक्ररत्न, आ, तूने मुझे दिग्विजय यात्रा दिलवाई है, आ, इसके 3 टुकड़े कर दे, 3 टुकड़े कर दे बाहुबली के। सिखाओ ने। जैसे ही चक्ररत्न बाहुबली के टुकड़े नहीं कर पाया, तब बाहुबली कहने लगे, परतेश्वर भैया, आपने ये सोच लिया तुमने चक्ररत्न अपने परिवार पर ही छोड़ दिया। जो ये चक्ररत्न अपने परिवार की रक्षा के लिए बना है, अब मैं समझ गया, मैं जान गया, सब स्वार्थ मोह में जीने वाले हैं। ये मोह, ये मोहिनी कर्म आपसे करा रहा है। मोहिनी कर्म ही आपको आगे बढ़ा रहा है, जो अपने सगे भाई पर चक्ररत्न चला दिया। इस मोहिनी कर्म को मैं छोड़ रहा हूं। मैंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की है। मैंने आपके 5 खंड जीत लिए हैं, 6ठा खंड मेरे पास है। ये राज मुझे नहीं चाहिए। तभी भरतेश्वर ने अपना मुकुट उतारा। भरतेश्वर ने, बाहुबली ने अपना मुकुट उतारा और भरतेश्वर की ओर आगे बढ़े। राजवीलो पाठ वीलो
ऐ भैया मेरे प्रिय, हम तो बन को चल दिए। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मेरे भैया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भाई रे भाई तेरी, बाहुबली कह रहे हैं, दुनिया मुझे नारे भाई, भाई रे भाई तेरी दुनिया मुझे नारे भाई। कौन पिता है, कौन सगा है, कौन किसी का रे भाई, भाई रे भाई तेरी दुनिया मुझे नारे भाई। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। नजरे नजरे मेरे भाई नजरे, रुक जा रुक जा। तभी भरतेश्वर कहते हैं, भरतेश्वर खड़े होकर कहते हैं, असली विजेता वो है जिन्होंने अपनी आत्मा को अखंड बना लिया है। असली चक्रवर्ती वो है जिन्होंने अपनी आत्मा को अखंड बनाया है। मैं तो एक प्राणी मात्र हूं। खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती नहीं होता है, जिसने पंच इंद्रियों को जीत लिया है वही चारित्र चक्रवर्ती होता है, वही चारित्र चक्रवर्ती होता है। बोलिए भरतेश्वर महाराज की, बोलिए बाहुबली भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की। ओम